प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में अपवाह तंत्र में अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राज्य का यह सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है, जिसमें अनेक बड़ी नदियां जैसे चंबल, बनास और बाणगंगा शामिल हैं। ये नदियां अरावली के दक्षिणी पूर्वी ढालों और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से प्रवाहित होती हैं। इसमें पहली मुख्य नदी है चंबल। यह एक पौराणिक नदी है जिसका पहले नाम चरमणावती था। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मानपुर के पास जनपावा की पहाड़ी से है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 884 मीटर है। यहाँ विंध्यन कगारों के ढाल उत्तर में राजस्थान की ओर है, इसलिए नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। यह नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में 320 किलोमीटर बहती हुई राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू तहसील में चौरासीगढ़ के पास प्रवेश करती है और लगभग 30 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पूरब की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान में यह कुल 550 किलोमीटर में बहती है, जिसमें से 250 किलोमीटर लंबाई में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा बनाती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बहुउद्देशीय बांध बनाया गया है। इस बांध से निकलकर यह नदी बेगू तहसील की सकड़ी घाटी में प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है। इस प्रपात पर राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, बनाया गया है। इस बांध से नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर कोटा जिले में प्रवेश करती है, जहां जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है। यहां से नदी उत्तर पूर्व दिशा ले लेती है और कोटा नगर के समीप बहती हुई बूंदी और कोटा जिलों की सीमा बनाती है। कोटा नगर के पास इस नदी पर कोटा जल अवरोधक, जिसे कोटा बैराज कहते हैं, वो भी बनाया गया है। इससे केवल सिंचाई की जाती है। बूंदी जिले के बाद यह नदी सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों की मध्य प्रदेश से राज्य से सीमा बनाती है और अंत में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर इटावा जिले के मुरादगंज कस्बे के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नदी में अधिकांश जल मध्य प्रदेश राज्य से आता है। राज्य में इसका अपवाह क्षेत्र 31,460 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 9% है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राज्य में इसका दूसरा स्थान है। इसमें 12 झालावाड़, बूंदी और कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों से जल प्राप्त होता है। सर्वाधिक जल की मात्रा 12 जिले से प्राप्त होती है, जो कि लगभग 21.8% है। इसके बाद झालावाड़ का स्थान है, जहां से 19.8% जल प्राप्त होता है। नदी में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विशाल खड्ड और बीहड़ बनाए हैं, जिसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिलों तक फैले हुए हैं। संभवतः इन बीहड़ खड्डों का निर्माण चंबल प्रवाह मार्ग में भूमि उठाव से हुआ है। चंबल की मुख्य सहायक नदियों में काली सिंध सबसे पहली और मुख्य नदी है। यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतों के उत्तरी ढालों से निकलती है। राजस्थान में काली सिंध झालावाड़ जिले की बकानी तहसील के बिंदा गांव में प्रवेश करती है और झालावाड़ और 12 जिलों की उत्तरी सीमा बनाती हुई कोटा जिले के नूनेड़ा गांव के पास चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में काली सिंध का प्रवाह
145 किलोमीटर में है। इसकी मुख्य सहायक नदियां झालावाड़ और कोटा के विंध्यन कगारी भागों और मालवा पठारी भाग से होकर बहती हैं। अतः इसका ढाल तीव्र होने के कारण जल प्रवाही वेग भी अधिक रहता है। राजस्थान में यह नदी छतरपुर, जो कि झालावाड़ जिले में है, प्रवेश करती है। काली सिंध की मुख्य सहायक नदी आऊ है। आऊ का उद्गम मध्य प्रदेश में महिदपुर तहसील के एक तालाब से होता है। यह उत्तर की ओर बहकर झालावाड़ जिले के डग और पिड़ावा तहसीलों में बहती हुई पचपहाड़ और झालरा पाटन तहसीलों में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की पावन नदी चंद्रभागा सेमली गांव के पास से निकलकर काली सिंध में मिलती है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल के पास ऊंची चट्टान पर गागरोन का ऐतिहासिक किला बना हुआ है। इसके तट पर सुनील नगर बसा हुआ है। तो पड़ेगी। दूसरी मुख्य सहायक नदी है उजाड़। इस नदी का उद्गम झालावाड़ जिले की मुकंदरा की पहाड़ियां से है। उत्तर दिशा लेती हुई यह नदी खानपुर के मैदानों में प्रवेश करती है। उजाड़ नदी में कुछ छोटी मोटी नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें रूपली और नांगली मुख्य सहायक हैं। रूपली के तट पर खानपुर कस्बा बसा हुआ है। काली सिंध की तीसरी सहायक नदी है नेवाज। यह मध्य प्रदेश के विंध्यन कगारों से उत्पन्न होकर उत्तर दिशा में परवन के समानांतर बहती हुई अकलेरा के पास परवन में मिल जाती है। अगली नदी है परवन। झालावाड़ जिले में बहने वाली यह एक मुख्य नदी है। इस नदी का उद्गम अजनार और घोड़ा पछाड़ द्वितीय नदियों के मिलने से होता है। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश विंध्यन कगारों की पहाड़ियों से निकलती हैं। इन दोनों का संगम झालावाड़ जिले में मनोवर थाना नगर के पास होता है। बाद में यह अकलेरा और खानपुर में प्रवाहित होकर बारां जिले में काली सिंध के दाएं तट पर मिल जाती हैं। चंबल की दूसरी मुख्य सहायक नदी है पार्वती। यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतों से निकलकर राजस्थान में बारां जिला और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। बाद में यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। छबड़ा तहसील की सीमा पर उत्तर की ओर सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती हुई यह खेड़गंज के समीप बहती है, जहां पर इस पर पिकअप बांध बनाया गया है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में लिताड़ी, कुल, लाशी और अंदाड़ी मुख्य हैं। कुल नदी पर शाहबाद तहसील में उम्मेद सागर बांध बनाया गया है। कुल नदी का संपूर्ण प्रवाह शाहबाद तहसील में ही है। अधिक उत्तर की ओर पार्वती मध्य प्रदेश और कोटा जिलों की सीमा बनाती है। पीपलदा तहसील में इसमें सुकुनी नदी आकर मिलती है। बल्कि तीसरी सहायक नदी है कुनू, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में गुना की पहाड़ियों से है। यह नदी 48 किलोमीटर की लंबाई में मध्य प्रदेश के बहने के बाद राजस्थान में बारां जिले के शाहबाद तहसील में मसूड़ी गांव के पास प्रवेश करती है। इस तहसील में 24 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहने के बाद यह पुनः मध्य प्रदेश राज्य में चली जाती है और चंबल नदी में सपोटरा तहसील में गोवर्धनपुरा गांव के पास मिल जाती है। कुनू की मुख्य सहायक नदियां कराल और रेपी हैं। इन नदियों का उद्गम शाहबाद तहसील के पर्वतीय भागों से है। कुनू का कुल अपवाह क्षेत्र 726 वर्ग किलोमीटर है। चंबल की पांचवी सहायक नदी मेज है, जो कई छोटी नदियों से मिलकर बनी है। इसकी मुख्य धारा का उद्गम भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में नाथ जी का खेड़ा से होता है। इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बूंदी जिले के हिंडोली तहसील में पूर्व की ओर बहती है। बाद में केशवराय पाटन में इसका संगम कुराल नदी से होता है। मेज नदी पर विजयगढ़, जो कि हिंडोली के पास है, वहाँ गुड़ा बांध बनाया गया है। कुराल नदी का उद्गम
बूंदी जिले में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से है। इस नदी पर तालेड़ा के पास बरदा बांध बनाया गया है। कुरेल की भी कई सहायक नदियां हैं, जिनमें घोड़ा पछाड़, मांगली और भीमलात मुख्य हैं। मेज नदी के उत्तरी भाग में अन्नपूर्णा से एक छोटी सहायक नदी निकलती है, जहां दूगुड़ी के समीप कनक सागर बांध बनाया गया है। संपूर्ण बूंदी जिले में पठारी भाग होने के कारण छोटी छोटी नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे हिंडोली के पास रामसागर, कुमारी के नाके के पास पेच की बावड़ी और गोठड़ा के पास गोठड़ा सागर। अंत में यह नदी बूंदी और कोटा जिले की सीमा बनाती हुई लाखेरी के पूर्व में चंबल में मिल जाती है। चंबल की सबसे मुख्य सहायक नदी बनास है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। बनास का उद्गम दो जलधाराओं के मिलने से होता है। मुख्य धारा का उद्गम उदयपुर जिले में गोगुंदा गांव के पास अरावली पर्वतों के दक्षिणी पूर्वी ढालों से है। एक अन्य जलधारा राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। इन दोनों धाराओं का संगम नाथद्वारा के पास होता है, जहां पर नंदसमंद बांध बनाया गया है। इस बांध की भराव क्षमता 20.63 मिलियन घन मीटर है। इस बांध से राजसमंद जिले में रेलमगरा तहसील में सिंचाई की जाती है। नाथद्वारा के पास बहती हुई यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा ले लेती है और चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील में बहने के बाद भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में प्रवाहित होती है। नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। देवली, जो कि जिला टोंक में है, के पास बीसलपुर गांव में इस नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। इसके तट पर टोंक और खंडार, जो कि सवाईमाधोपुर जिले में है, मुख्य नगर बसे हुए हैं। नदी का कुल अपवाह क्षेत्र में 35 मध्यम और 745 छोटे बांध बनाए गए हैं। इस नदी से राजसमंद जिले को भी नहर द्वारा पानी दिया जाता है। बनास की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें पहली नदी है बेड़च। बेड़च की मुख्य धारा का उद्गम उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा के पहाड़ियों के पूर्वी ढालों से है। चंबल की मुख्य सहायक नदियों में बेड़च है, जिसका उद्गम उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा की पहाड़ियों के पूर्वी ढालों से है, जहां इसे आयड़ नदी भी कहते हैं। उदयपुर नगर के समीप यह उदय सागर में प्रवेश करती है और उसके बाद बेड़च कहलाती है। प्रवाह मार्ग में वल्लभनगर और गोसुंदा नगर स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ नगर के समीप प्रवाहित होकर उत्तर पूर्व दिशा ले लेती है और भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बिगौद के पास में बनास से मिल जाती है। बेड़च नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील से प्रवाहित होकर गोसुंदा के समीप मिलती है। बेड़च की मुख्य सहायक नदियों में वागन और गंभीरी है। गंभीरी के तट पर अरनोदा कस्बा बसा हुआ है। वागन का उद्गम चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी की पहाड़ियों से है, जिसके तट पर भदेसर कस्बा बसा हुआ है। इन दोनों नदियों के बीच की ऊंची पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध किला बना हुआ है। बनास की दूसरी मुख्य सहायक नदी है कोठारी, जिसका उद्गम राजसमंद जिले में देवर के पास की अरावली पर्वतों से है। इसकी दूसरी शाखा भीलवाड़ा जिले में झराल पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होकर भागौर के पास मिलती है। इस नदी के तट पर भीलवाड़ा नगर बसा हुआ है। बाद में यह नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई राय के आगे बनास में मिल जाती है। बनास की तीसरी मुख्य सहायक नदी है खाड़ी, जिसका उद्गम राजगढ़ में देवगढ़ के पास
खिजराला की पहाड़ियों से है। आसिंद तहसील में खारी और नेकाडी नदियों के संगम पर खारी बांध बनाया गया है। उत्तर पूर्वी दिशा लेकर यह भीलवाड़ा और अजमेर जिले की सीमा बनाती है और चौसला के पास बनास से मिल जाती है। अजमेर जिले में विजयनगर और भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा खारी नदी के तट पर बसे हुए हैं। इस नदी पर अजमेर जिले के दक्षिणी भाग में नारायण सागर बांध बनाया हुआ है। खारी की मुख्य सहायक नदी मानसी है, जो भीलवाड़ा जिले की माडल तहसील से निकलकर आती है। की एक मुख्य सहायक और है, वो है डेई। यह एक छोटी नदी है जो कि अजमेर में राजगढ़ नगर के पास से निकलती है। यह नसीराबाद नगर के पूर्व में बहती हुई सरवाड़ कस्बे के पूर्व में बहने के बाद बिसलपुर बांध के समीप बनास से मिल जाती है। इस पर अजमेर में लसाड़िया बांध बनाया गया है। एक अन्य सहायक नदी है सोदरा, जिसका उद्गम अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से है। यह छोटी नदी टोंक जिले में कुछ दूरी तक बहती हुई टोंक नगर के पास बनास में मिल जाती है। इस नदी पर टोडी सागर बांध बनाया गया है। सोदरा की एक अन्य सहायक नदी मानसी है, जिस पर जयपुर जिले के दूदू तहसील में छापरवाड़ा बांध बनाया गया है। मानसी की सहायक नदी बांडी है, जिसका उद्गम सामोद की पहाड़ियों से है, जिस पर कालक सागर और हिंगोनिया बांध बनाए गए हैं। बनास की एक अन्य सहायक मोरेल है, जिसका उद्गम जयपुर जिले में धौली की पहाड़ियों से है। यह नदी दौसा जिले में प्रवेश कर दक्षिण दिशा और बाद में दक्षिण पूर्व दिशा लेती हुई करौली जिले में प्रवाहित होती है और ओलवाड़ा के पास बनास में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में दूसरी नदी है बाणगंगा, जिसका उद्गम जयपुर में बैरहाट के पास की पहाड़ियों से है। यह नदी जयपुर जिले के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई जमारामगढ़ तक आती है, जिस पर बांध बनाया गया है। बाद में यह नदी पूर्व दिशा ले लेती है। दौसा जिले में महुआ के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती हुई भरतपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा अलवर जिले की दक्षिणी भाग में टहला और अजबगढ़ क्षेत्रों से निकलकर आती है और जो बांदीकुई के समीप बहती हुई महुआ के पश्चिम में मिल जाती है। यूं तो इस नदी की कुल लंबाई 305 किलोमीटर है, किंतु अब इसमें जल का प्रवाह पिछले 10-15 वर्ष से नाम मात्र का है। इस अपवाह तंत्र की तीसरी नदी है रूपारेल, जिसका उद्गम अलवर जिले में थानागाजी और उदयनाथ की पहाड़ियों से है। यहाँ इसे बारह या लसावड़ी नदी भी कहते हैं। यह दक्षिण दिशा में बहती हुई मालाखेड़ा के समीप पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जहाँ इसे बर नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में यह उत्तर पूर्व दिशा लेकर भरतपुर जिले में गोपालगढ़ गांव के समीप प्रवेश करती है, जहाँ सीकरी बांध बनाया गया है, जिसका जल पहाड़ी और नगर तहसीलों को सिंचाई के लिए दिया जाता है। बाद में यह नदी भरतपुर जिले के पहाड़ी और कामा क्षेत्रों में समाप्त हो जाती है। वास्तव में यह यमुना अपवाह क्रम की नदी है, जिसका प्रवाह मार्ग भूगर्भिक हलचलों के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। इस नदी का पानी भरतपुर शहर के पास मोती झील में इकट्ठा किया जाता है। संभावित बाढ़ से सुरक्षा की जाती है। अतिवृष्टि के समय रूपारेल नदी का जल मथुरा और आगरा की ओर बाढ़ के रूप में फैल जाता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की चौथी नदी है सोता और साबी। यह भी यमुना अपवाह क्रम की एक नदी है, जिसका प्रवाह मार्ग अस्त व्यस्त होने के कारण रेवाड़ी के समीप जल अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के रूप में फैल जाता है। यह नदी दो मुख्य धाराओं से बनी है, जिन्हें सोता और साबी के नाम से जाना जाता है। सोता का उद्गम सीकर जिले में श्रीमाधोपुर की पहाड़ियों से है,
जबकि साभी का उद्गम सीकर और जयपुर जिले की समीपवर्ती पहाड़ियों से होता है। ये दोनों नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई बैरोड के पूर्व में मिल जाती हैं और शाहजहाँपुर के दक्षिण में प्रवाहित होकर कोट कासिम के समीप बहती हैं। अतिवृष्टि के समय इनका जल बावल, रेवाड़ी, पटौदी जो कि हरियाणा में है तक फैल जाता है। आजकल इस नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया गया है। एक अन्य नदी है गंभीरी, जिसका उद्गम सवाईमाधोपुर जिले में नादौती तहसील की पहाड़ियों से है। बाद में ये नदी करौली जिले की हिंडौन और टोडाभीम तहसीलों में बहती है और भरतपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। टोडाभीम में एक अन्य छोटी नदी चुड़ावो भी निकलती है, जो गंभीरी नदी की सहायक है। चुड़ावो नदी के तट पर हिंडौन तहसील में जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर महावीर जी स्थित है। भरतपुर जिले में गंभीरी की लंबाई 56 किलोमीटर है। इस जिले की रूपनवास तहसील में गंभीरी और बाणगंगा का संगम कुरका गांव के समीप होता है। वर्षा अधिक हो जाने पर गंभीर का जल भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में बाढ़ के रूप में फैल जाता है।